नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों साइंस, और साइंस में अपने इलेक्ट्रिसिटी देख चुके हैं। उसके बाद अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया दोस्तों, साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि का अपने दो पार्ट देख चुके हैं। अपन फर्स्ट पार्ट में ध्वनि का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अपन सेकंड पार्ट में देखा कि ध्वनि की चाल किसमें कितनी होती है। जिस प्रकार अपन ने देखा कि ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि ध्वनि की चाल हीरा में 12,000 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार अपन ने देखा कि ध्वनि की चाल किसमें कितनी होती है। आज अपन देखेंगे मनुष्य के लिए कितने डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होती है, क्रोध के समय कितनी ध्वनि होती है, बस के हॉर्न की ध्वनि कितनी होती है, ट्रेन के हॉर्न की ध्वनि कितनी होती है। यानी कि अपन ने देखा दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है और डेसिबल को डीबी से प्रतिशत किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि कितने डेसिबल ध्वनि, कहाँ कितने डेसिबल ध्वनि होती है, कहाँ कितने डेसिबल ध्वनि होती है। उसके बाद और अपन ध्वनि को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि को पढ़ते हैं। तो ध्वनि को अपन फर्स्ट बात आती है, सामान्य बोलचाल के समय कितने डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए, कितने डेसिबल ध्वनि होती है। तो अपन बात करते हैं सामान्य बोलचाल के समय। अपना फर्स्ट पॉइंट है सामान्य बोलचाल के लिए 40 से 50 डेसिबल ध्वनि की 40 से 50 डेसिबल ध्वनि होती है। यानी कि दोस्तों सामान्य बोलचाल, अपन सामान्य भाषा में बातचीत करते हैं, उसके लिए 40 से 50 डेसिबल ध्वनि होती है। बात करते हैं क्रोध के समय कितनी ध्वनि होती है। तो अपन बात करते हैं क्रोध यानी कि जब गुस्से में व्यक्ति रहता है उस समय ध्वनि 60 से 70 डेसिबल। यानी कि दोस्तों अपन ने फर्स्ट पॉइंट देखा, सामान्य बोलचाल के समय 40 से 50 डेसिबल ध्वनि होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि गुस्सा यानी कि जब अपन को क्रोध आता है तो उस समय अपन तेज आवाज में बोलते हैं। और दोस्तों जब अपन तेज आवाज में बोलते हैं तो 60 से 70 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन ट्रक की। ट्रक और ट्रैक्टर के सायरन यानी कि हॉर्न की ध्वनि कितनी होती है। यानी कि अगली बात करते हैं अपन ट्रक या ट्रैक्टर के हॉर्न की ध्वनि 90 से 100 डेसिबल। यानी कि दोस्तों सामान्य बोलचाल की अगर बात आवे तो यहां से अपना 40 से 50 डेसिबल ध्वनि होती है। उसके बाद बात आती है क्रोध यानी गुस्से के समय कितने डेसिबल ध्वनि आती है। तो उस समय 60 से 70 डेसिबल ध्वनि होती है। बात आती है कि ट्रक या ट्रैक्टर के हॉर्न यानी कि जो उनमें हॉर्न लगा होता है, तो हॉर्न बजाते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बात आती है 90 से 100 डेसिबल। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन के हॉर्न की ध्वनि कितनी होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रेन के हॉर्न की। इसके बाद बात करते हैं वायुयान उड़ते समय। और उसके बाद बात करेंगे अपन मिसाइल छोड़ते समय कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसको दोस्तों उतार लीजिए, अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपन बात करते हैं दोस्तों ट्रेन की ध्वनि कितनी होती है। यानी कि अपना अगला पॉइंट है ट्रेन के हॉर्न की ध्वनि 110 डेसिबल होती है। यानी कि दोस्तों ट्रेन के हॉर्न की ध्वनि 110 डेसिबल आती है। बात आती है वायुयान उड़ते समय कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वायुयान दोस्तों उड़ते समय 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। वायुयान उड़ान के समय 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है।
दोस्तों अपन ने देखा ट्रेन के हॉर्न की ध्वनि 110 डेसिबल होती है। उसके बाद अपन ने देखा वायुयान उड़ान के समय 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन मिसाइल, यानी कि मिसाइल जो अपनी छोड़ी जाती है, परमाणु परीक्षण करते हैं और भी अन्य कामों के द्वारा मिसाइलें छोड़ी जाती है, उसके समय कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अपन बात करते हैं मिसाइल छोड़ते समय 180 से 200 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा कि साधारण बोलचाल के समय 40 से 50 डेसिबल, उसके बाद अपन ने क्रोध में देखा, उसके बाद हॉर्न की देखा ट्रक और ट्रैक्टर, उसके बाद अपन ने ट्रेन के हॉर्न की ध्वनि देखी 110 डेसिबल, उसके बाद अपन ने देखा वायुयान उड़ते समय लगभग 120 डेसिबल, उसके बाद अपन ने देखा दोस्तों जो मिसाइलें छोड़ी जाती है वो 180 से 200 डेसिबल। यानी कि दोस्तों मिसाइल छोड़ी जाती है बहुत ही तेज आवाज, यानी कि बहुत ज्यादा शोर होगा, तो यानी कि उसकी डेसिबल यानी कि उसकी डीबी बढ़ेगी, तो यहां से मिसाइल छोड़ते समय 180 से 20। अब दोस्तों अपन बात करते हैं WHO ने मानव के लिए कितने डेसिबल ध्वनि को मानव कानों के लिए सही माना गया। तो बात करते हैं इसकी दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन WHO के अनुसार, यानी कि दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि 45 डेसिबल है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों 45 डेसिबल ध्वनि सर्वोत्तम मानी गई है। यानी कि दोस्तों 45 डेसिबल ध्वनि सर्वोत्तम मानी गई है WHO के अनुसार, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बहुत कंडीशनों में दोस्तों यहां से भी अपना क्वेश्चन बन जाता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होगी। तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मानव के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि हानिकारक होती है। तो अपन बात करते हैं, ये तो बात कि अपन ने मानव के कानों को प्यारी लगने वाली की जिस बोली पे अपन कहते हैं कि आप जिस प्रकार अपन गांव की भाषा में बात करते हैं कि इसकी बोली में मिठास है, तो दोस्तों मिठास 45 डेसिबल तक जो इंसान बात करता है तो उसकी बोली में मिठास आता है। और जब वो क्रोध में बात करते हैं यानी कि 50 से 60 डेसिबल ध्वनि में बात करता है, तो दोस्तों क्रोध के समय उसकी मतलब की ध्वनि अपन को प्रिय नहीं लगती। बात करते हैं अपन कितने डेसिबल से ध्वनि मानव कानों के लिए हानिकारक है। तो WHO के अनुसार 75 डेसिबल 75 डेसिबल ध्वनि से ऊपर 75 डेसिबल ध्वनि से ऊपर मानव कानों के लिए यानी कि मानव के लिए हानिकारक है। यानी कि 75 डेसिबल से ऊपर मानव के लिए हानिकारक है। बात करते हैं दोस्तों मानव के लिए हानिकारक होने के ऊपर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो दोस्तों 75 डेसिबल ध्वनि पर मनुष्य अधिक समय तक रहने पर बहरापन हो सकता है। अधिक समय तक रहने से बहरापन हो सकता है। अधिक समय तक रहने से बहरापन हो सकता है। तो अपन ने बात की दोस्तों अधिक समय तक यानी कि 75 डेसिबल से ऊपर रहने से मानव के लिए हानिकारक है। और हानिकारक यानी कि 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि में अगर वो अधिक समय तक रहेगा तो बहरापन यानी कि उसके कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों कि WHO ने कितने डेसिबल ध्वनि को मानव कानों के द्वारा सुनी जा सकती है। यानी कि दोस्तों बात करते हैं अपन तो साधारण मानव यानी कि दोस्तों अपन बात करते हैं साधारण मानव WHO के अनुसार 130 डेसिबल ध्वनि तक सुन सकता है।
यानी कि दोस्तों अपन ने बात की WHO के अनुसार, यानी कि जो भी अपन ने टॉपिक देखा, टोटल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस ने जो अपन को, यानी कि उसके द्वारा जो अपन को मान्यता यानी कि उसने कर रखी फिक्स, यानी कि मानव को सर्वोत्तम प्रिय लगने वाली ध्वनि 45 डेसिबल है दोस्तों। उसके बाद अपन ने एक बात की कि 75 डेसिबल से ऊपर रहने पर मानव के लिए हानिकारक है, यानी कि हानिकारक इफेक्ट दोस्तों बहरापन हो सकता है। यानी कि बहरापन हो क्या सकता है दोस्तों, अधिक कंडीशन में बहरा हो जाता है इंसान। उसके बाद बात की अपन ने WHO के अनुसार एक साधारण मानव 130 डेसिबल ध्वनि तक सुन सकता है। लेकिन दोस्तों यह नहीं है कि वो 130 डेसिबल ध्वनि सुन रहा है यानी कि उसको इफेक्ट नहीं हो रहा। बात WHO ने ये की है कि वो 130 डेसिबल ध्वनि को भी सुन सकता है। अब बात करते हैं अपन ध्वनि की कुछ प्रक्रियाएं, जिस प्रकार ध्वनि के अनुनाद, अनुरगण, डॉपलर प्रभाव। अपन बात करते हैं इस प्रकार के प्रभावों की, तो अपन बात करते हैं दोस्तों साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। जैसे ही अपनी एग्जाम लगेगी, चाहे एनटीपीसी है, रेलवे लगो, चाहे एसएससी लगो, दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अपन इस प्रकार की साइंस पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अपन बात करते हैं दोस्तों अनुनाद। यानी कि दोस्तों ये ध्वनि की प्रक्रिया होती है अनुनाद। अपन बात करते हैं दोस्तों समझते हैं अनुनाद है क्या। तो दोस्तों अनुनाद एक ध्वनि की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि ध्वनि का एक प्रकार है। अनुनाद में दोस्तों आपने देखा होगा जब बादलों का तेज गर्जन होता है उस समय मकानों की पट्टियां टूट जाती है। उसी प्रकार जब एक सैनिकों का दल पुलिया के ऊपर होकर आर्क परेड यानी कि फास्ट करते हुए गुजरता है तो पुलिया टूट जाती है। और दोस्तों इसके कुछ और भी उदाहरण है, जैसे कि जब तानसेन गाना गाता था तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते। अपन बात करते हैं अनुनाद पर। तो अनुनाद एक ध्वनि की प्रक्रिया है। अनुनाद ध्वनि की एक प्रक्रिया है जिससे बादलों के गर्जन के समय पट्टियां टूट जाती है। पट्टियां टूट जाती है। अगला पॉइंट है जब सैनिकों का दल आर्ग फास्ट या अपन कह सकते हैं पेरेड करते हुए पुलिया से गुजरता है तो पुलिया टूट जाती है। अगला पॉइंट है तानसेन जब गाना गाता था तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा अनुनाद यानी कि ध्वनि की एक प्रक्रिया है अनुनाद, जिससे बादलों की गर्जन के समय अपने मकानों की पट्टियां टूट जाती है। इसका फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद अपन ने सेकंड एग्जांपल देखा जब सैनिकों का दल आर्क परेड यानी कि पुड़िया के ऊपर होके जाता है तो कुछ कंडीशन में पुड़िया टूट जाती है। उसके बाद अपन ने इसका थर्ड एग्जांपल देखा कि तानसेन जब गाना गाता था तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे पराध्वनि कि पराध्वनि क्या होती है। यानी कि दोस्तों अपन ने अनुनाद देखा यानी कि ध्वनि की एक प्रक्रिया है जिससे बादलों के गर्जन के समय पट्टियां टूट जाती है। जब सैनिकों को एक दल आर्क परेड यानी कि आर्क फास्ट यानी कि परेड करता हुआ पुलिया से गुजरता है तो पुलिया टूट जाती है। और जो तानसेन एक व्यक्ति था जब वो गाना गाता था दोस्तों तो उसकी आवाज यानी कि इतनी
शोर से उसके कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों अगली पराध्वनि, यानी कि दोस्तों नाम से जैसे पता लग रहा है पराध्वनि, यानी कि ध्वनि का पुनरावृत्ति होना, यानी कि ध्वनि का दोबारा आना। यानी कि अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन दूसरा, पराध्वनि। अब दोस्तों बात करते हैं पराध्वनि होती क्या है। यानी कि दोस्तों बात करते हैं अपन पराध्वनि की, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है पराध्वनि ध्वनि की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर दोस्तों पराध्वनि के अंदर जिस प्रकार अपन कुआं, बावली या पहाड़ के पास जैसे ही जाकर चिल्लाते हैं और दोबारा अपनी आवाज को वापस जिस प्रकार अपन कुआं के पास जाकर चिल्लाते हैं, जैसे ही अपन चिल्लाते हैं कुछ समय बाद तुरंत अपन को उसकी आवाज, अपनी आवाज रिपीटेशन होती है, यानी कि दोबारा आती है। इस प्रकार की प्रक्रिया दोस्तों पराध्वनि यानी कि आवाज का दोबारा आना। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर परा का अर्थ ही अपन को लग रहा है कि यानी कि दोबारा, यानी कि परा यानी कि पुनः, और पुनः यानी कि दोस्तों दोबारा, यानी कि दोबारा उसी ध्वनि का आना पराध्वनि कहलाता। दोस्तों नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पराध्वनि यानी कि किसी भी चीज की पुनरावृत्ति, यानी कि जिस प्रकार अपन कुआं, बावड़ी, पहाड़ों के पास जैसे जाकर बोलते हैं, जैसे अपन जो आवाज निकाली कुछ समय पश्चात अपनी आवाज रिपीट अपन को दोबारा आएगी दोस्तों, यही पराध्वनि होती है। तो अपन देखते हैं यानी कि दोस्तों कुआं, बावड़ी, पहाड़ आदि के पास जाकर चिल्लाना और कुछ समय पश्चात उसी आवाज का दोबारा आना, दोबारा आना पराध्वनि कहलाता है। यानी कि दोस्तों अपन ने बात की पराध्वनि की, जैसे ये नाम से पता लग रहा है कि दोबारा किसी ध्वनि का आना, यानी कि अपन कुआं, पहाड़ या पहाड़ के पास जाकर जैसे ही अपन जिस आवाज को अपन निकालेंगे कुछ समय पश्चात वही आवाज अपन को दोबारा रिपीट होगी, पराध्वनि कहलाता है। दोस्तों अपन ने ध्वनि की अनुनाद प्रक्रिया देखी, उसके बाद पराध्वनि देखी। अब अपन देखेंगे इसकी डॉपलर प्रभाव, और दोस्तों अपन देखेंगे डॉपलर प्रभाव। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ करते हैं दोस्तों इसको। बात करते हैं दोस्तों अपन डॉपलर प्रभाव। अब बात आती है दोस्तों डॉपलर प्रभाव होता क्या है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि का एक प्रक्रिया है, यानी कि ध्वनि का एक प्रकार है दोस्तों। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, आप इसके यानी कि किसी ध्वनि का शुरुआत में ज्यादा आना और बाद में कम हो जाना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अब दोस्तों बात आती है इसके एग्जांपल पर कि सर जी ये तो समझ आ गया कि किसी ध्वनि का पहले तेज आना और उसके बाद में उसका कम होना, लेकिन सर जी इसके एग्जांपल क्या है। तो दोस्तों इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब अपन प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो उसकी आवाज तेज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से जाती है तो कुछ समय पश्चात उसकी आवाज का कम सुनाई देना डॉपलर प्रभाव है। तो कहने का मतलब दोस्तों शुरुआत में ध्वनि का तेज आना, शुरुआत में ध्वनि का तेज आना वह बाद में कम हो जाना, डॉपलर प्रभाव है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा शुरुआत में किसी ध्वनि का तेज आना और बाद में कम हो जाना डॉपलर प्रभाव है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल, यानी कि जिस प्रकार रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो शुरुआत में उसका हॉर्न तेज सुनाई देता है, यानी कि उसकी आवाज तेज आती है, और जैसे ही ट्रेन उसके बाद में चली जाती है तो उसकी आवाज कम पड़ जाती है।
यानी कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आते समय तेज आवाज आना व जाते समय आवाज का कम होना। अब दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही अपन ट्रक या ट्रैक्टर यानी कि इस प्रकार के साधन को जिस प्रकार अपन किसी चढ़ाई या पहाड़ पर चढ़ाते हैं तो उनकी आवाज में कम और ज्यादा का अंतर होना, यह भी तो अपन एग्जांपल देखते हैं। ट्रक या ट्रैक्टर को पहाड़ पर चढ़ाते समय आवाज का कम ज्यादा होना। यानी कि दोस्तों डॉपलर प्रभाव यानी कि किसी भी ध्वनि का शुरुआत में तेज आना बाद में कम होना, यानी कि ध्वनि में अंतर होना यानी कि कम ज्यादा होना डॉपलर प्रभाव। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो शुरुआत में तेज ध्वनि होती है और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर से जाती है तो उसकी ध्वनि कम हो जाती है। अपन ने देखा होगा दोस्तों कि जब कोई ट्रक या ट्रैक्टर को किसी पहाड़ यानी कि कहने का मतलब किसी चढ़ाई पर चढ़ाया जाता है तो उसकी आवाज में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं। भिन्न भिन्न परिवर्तन यानी कि कम और ज्यादा हो रहे हैं दोस्तों, यही डॉपलर प्रभाव है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अपन अनुरगण प्रभाव, यानी कि दोस्तों इसको उतारिए। इसके बाद देखेंगे अपन अनुरगण। अगला प्रभाव है दोस्तों अपना अनुरगण। अब बात आती है दोस्तों अनुरगण प्रभाव है क्या, तो अपन अनुरगण प्रभाव पर बात करते हैं। यानी कि किसी बंद कमरे या हॉल में कोई मीटिंग चल रही हो और उस मीटिंग में से कुछ आवाज का गूंजना अनुरगण कहलाता है। एक तो देखा अपन ने दोस्तों, पराध्वनि। पराध्वनि का मतलब तो अपन किसी पहाड़ को बावड़ी के पास जैसे ही चिल्ला रहे हो ध्वनि तुरंत अपन को उसी आवाज में आ रहा है। और अपन देख रहे हैं अनुरगण। अनुरगण दोस्तों यानी कि अपन किसी मीटिंग हॉल या बंद कमरे में बैठे हुए हैं तो अपन को कुछ ध्वनि गूंजती है, जो ध्वनि गूंजती है यानी कि जो ध्वनि का गूंजन होता है दोस्तों वही अनुरगण प्रभाव है। तो अपन देखते हैं अनुरगण प्रभाव को। ध्वनि का ही एक प्रकार है जिसमें किसी बंद कमरे या मीटिंग हॉल में आवाज का गूंजना अनुरगण प्रभाव है। यानी कि दोस्तों अपन ध्वनि के चार प्रभाव देख सकते हैं। डॉपलर, पराध्वनि, उस अपन ने देखा अनुनाद, फर्स्ट देखा अनुनाद, उसके बाद देखा पराध्वनि, उसके बाद देखा डॉपलर और उसके बाद देख चुके अनुरगण। यानी कि अपन ने अनुवाद में देखा कि यानी कि अनुनाद में देखा कि बादलों के गर्जन के समय मकानों की पट्टियों का टूटना, उसके बाद देखा एक सैनिकों का दल पुलिया के ऊपर और आर्ग परेड यानी कि करते हुए जाता है तो पुलिया टूट जाती है। उसके बाद अपन ने थर्ड एग्जांपल देखा कि तानसेन जब गाना गाता था तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। उसके बाद देखा अपन ने पराध्वनि, और दोस्तों नाम से ही जैसे मैंने आपको बताया था पराध्वनि यानी कि किसी भी ध्वनि का दोबारा आना। पराध्वनि यानी कि जिस प्रकार अपन किसी कुआं, बावड़ी, पहाड़ के पास जाकर जैसे ही चिल्लाते हैं
कुछ समय पश्चात वही ध्वनि अपन को वापस आती है पराध्वनि। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने थर्ड है डॉपलर प्रभाव, और डॉपलर प्रभाव में देखा दोस्तों आवाज का चेंज होना, यानी कि पहले आवाज का तेज आना बाद में कम होना, जिस प्रकार अपन ने ट्रेन का एग्जांपल देखा, ट्रक या ट्रैक्टर का देखा। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने अनुरगण, और अनुरगण दोस्तों देखा कि किसी बंद कमरे या मीटिंग हॉल में आवाज का गूंजना, आवाज का गूंजना ही दोस्तों अनुरगण है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन, इसके बाद बात करते हैं अपन महिलाओं की और बच्चों की आवाज का पतली क्यों होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं महिलाओं और बच्चों की आवाज का पतली होने का कारण, यानी कि दोस्तों बात आती है तारतव, यानी कि दोस्तों अगर तारतव अधिक होगा तो आवाज पतली होगी, यानी कि तारतव ज्यादा होगा तो आवाज पतली होगी, और तारतव यानी कि कम होगा तो आवाज यानी कि कम। तो बात करते हैं दोस्तों अपन महिलाओं और बच्चों की आवाज पतली होती है, कारण क्या है। बात करते हैं अपन महिलाओं और बच्चों की आवाज पतली होती है, आवाज इस प्रकार भी कह सकते हैं अपन हल्की होती है, क्योंकि उनमें तारतव अधिक पाया जाता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा महिलाओं और बच्चों की आवाज हल्की होती है, क्योंकि हल्के होने का कारण दोस्तों तारतव है। और मैंने बताया था कि दोस्तों तारतव व्युत्क्रमणानुपाती आवाज भी कह सकते हैं, यानी कि तारतव अधिक होगा तो आवाज पतली होगी, और तारतव कम होगा तो आवाज भारी होगी। यानी कि अपन बात करते हैं पुरुषों की ध्वनि प्रबलता अधिक होती है, अपन कह सकते हैं पुरुषों की आवाज भारी होती है। दोस्तों इसका कारण है आवाज भारी होने का कारण, यानी कि इनमें तारतव कम पाया जाता है। अपन बात करते हैं दोस्तों पुरुषों की, तो पुरुषों की ध्वनि प्रबलता अधिक होती है, पुरुषों की ध्वनि प्रबलता अधिक होती है, यह अपन कह सकते हैं पुरुषों की आवाज मोटी और भारी होती है। पुरुषों की आवाज भारी और मोटी होती है, क्योंकि तारतव कम होता है। यानी कि दोस्तों अपन ने बात की महिलाओं और बच्चों की आवाज हल्की होती है, यानी कि पतली होती है। इसका कारण है दोस्तों तारतव अधिक होता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा होगा मच्छरों की भिनभिनाहट, यानी कि जिस प्रकार मच्छरों की भिनभिनाहट में भी, यानी कि मच्छरों की भिनभिनाहट अपन को तेज आती है क्योंकि इसमें तारतव कम होता है। उसी प्रकार अपन ने देखा बच्चों और महिलाओं की आवाज यानी कि हल्की, यानी कि कहने का मतलब पतली पाई जाती है, यानी कि कम वॉल्यूम यानी कि कम डेसिबल पाया जाता है। तो कम डेसिबल पाए जाने के कारण दोस्तों उसमें तारतव अधिक पाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अपन पुरुषों की, तो बात करते हैं पुरुषों की ध्वनि प्रबलता दोस्तों बहुत अधिक होती है। यानी कि दोस्तों पुरुषों की ध्वनि प्रबलता बहुत अधिक क्यों होती है, क्योंकि उसमें तार तो कम पाया जाता है। कहने का मतलब तार ध्वनि प्रबलता को अपन कह सकते हैं पुरुषों की आवाज भारी और मोटी होती है। तो दोस्तों यह अपन ने ध्वनि का तीसरा पार्ट था। इसके बाद ध्वनि को अपन और आगे देखेंगे। तो आज अपन ने देखा ध्वनि को कितने डेसिबल ध्वनि कानों को प्रिय लगती है, कितने डेसिबल क्रोध के समय होती है, कितने डेसिबल ट्रेन के हॉर्न की होती है, कितने डेसिबल वायुयान उड़ान के समय होती है, कितने डेसिबल ध्वनि मिसाइल के समय होती है। उसके बाद अपन ने ध्वनि की देखा अनुनाद प्रक्रिया देखी, उसके बाद पराध्वनि देखी, उसके बाद डॉपलर प्रभाव देखा, उसके बाद अपन ने अनुरगण देखा और उसके बाद अपन ने महिलाओं की और बच्चों की आवाज देखी। अब इसका अगला पार्ट दोस्तों कल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक अपने 3 पार्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे ही जैसे ही दोस्तों मैथ और साइंस की वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर
कोई चैनल पे नहीं होता, इससे पहले दोस्तों धोनी के 2 पार्ट अपन अपलोड कर चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, साइंस की वीडियो पर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और मैथ की वीडियो दोस्तों मैथ की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। मैथ में भी अपनी 3 टॉपिक यानी कि 3 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद चौथी प्रश्नावली अपनी परसेंटेज चल रही है। तो दोस्तों मैथ में अपनी सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई यानी कि साधारण ब्याज, उसके बाद अपने वर्गमूल और घनमूल, और चौथी चल रही है दोस्तों अपनी परसेंटेज यानी कि दोस्तों अपनी चौथी प्रश्नावली चल रही है। तो दोस्तों अगर चैनल पर न्यू है तो इस पार्ट को देखने से पहले धोनी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। कहने का मतलब उनको देखने के बाद यानी कि आपको लग रहा है कि समझ नहीं आता तो पहले धोनी का इंट्रोडक्शन देख चुके, उसके बाद यहाँ से देखें। सेकंड पार्ट में अपन ने देखा धोनी की चाल यानी कि वायु में कितनी होती है, हीरा में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, इस्पात में कितनी होती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।